है पाकिस्तान के पास, सब जगह तो हमला कर दिया भारत ने, अब बची थी उसकी राजधानी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इस्लामाबाद में भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया जाए। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ बने हुए हैं। विजय वोरा, चलिए जैसे हमारे साथ जी बोलिए बोलिए सुनील, बोलिए। बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम बात कर रहे थे तो वैसे ही बिल्कुल शहर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है, मेरी तस्वीर भी दिखना बंद हो गई है। पर ये बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादे फिर से भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो हमने तो सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था, जो आतंकी शिविरों पर हमला किया था, अटैक किया था, पर पाकिस्तान उसके बाद उनके सांसद हों जो वो भी इसी तरह से बिलक रहे थे कि हमारे पे हमला किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने अब नीच हरकत दिखाई है, फिर से जम्मू में हमला करके, पंजाब की सरहद पर हमला करके या फिर राजस्थान की सरहद पर हमला करके, उसका मुंह तोड़ जवाब अब पाकिस्तान को मिलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में ब्लैकआउट जो है पूरी तरह हो चुका है और भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार जवाबी कार्रवाई करती दिख रही है। तो लगातार पंजाब की कई सरहद एरिए हैं, जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर भी कई तरह से जो धार्मिक स्थान है उनको महफूज रखने के लिए कहा गया है। चलिए चलिए, आ रहे हैं आपके पास सुभाष पैरवा हमारे साथ जुड़ गए। राजस्थान वहां पर क्या स्थिति है सुभाष, वहां क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, क्या जानकारी? बिल्कुल अमित, मैं बता दूं कि अभी की जो बड़ी खबर है वहां पर जैसलमेर बॉर्डर पे, यानी कि जैसलमेर शहर के अंदर करीब 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं अभी। और वहां पर जो ड्रोन है वो पाकिस्तान बॉर्डर को पार करते हुए जैसलमेर के इलाके में घुस गए, राजस्थान में घुस गए। वहां पर पूरा कह सकते हैं कि डिफेंस की जो टीम है वो वहां पर पूरा सतर्क है, उन्होंने वहां पर जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये जो बड़ी खबर है अभी जस्ट वहां से मिली है तुरंत हमें, कि वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है पूरी जैसलमेर शहर में वहां पर मच चुका है और वहां पर पूरा प्रशासन तैनात कर दिया, यानी कि अलर्ट मोड पर है बिल्कुल। वहां पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन वहां पर देखे गए और वहां पर जैसलमेर शहर के अंदर धमाके की खबर मिली है। वहां से जो सूचना मिली है वो धमाके की खबर मिली है कि 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं। अभी जस्ट हमने वहां पर बात की तो पता चला कि वहां पर 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं और वहां पूरा अफरा तफरी का माहौल है। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर के उधर भाग रहे हैं जी, यानी कि पाकिस्तान वहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहा है। वो बात अलग है कि उसमें कामयाब हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मंसूबों में कामयाब हो। बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो धमाके हुए हैं उनको लेकर तुरंत इन्होंने यहाँ पर देखा कि राजस्थान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल खाली था, तो इन्होंने वहां पर भी कहीं कहीं जो अपने ड्रोन है वो उसको भेजा, मगर वहां पर जो डिफेंस की टीम है उसने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। वापिस वहां पर कहीं कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से जो टीमें हैं वहां लगातार अलर्ट मोड पर है और वहां पर जो पब्लिक है, पब्लिक कहीं कहीं अपनी जान बचाने के लिए इधर की उधर भाग रही है, क्योंकि जैसलमेर का जो शहरी इलाका है उसके अंदर ये धमाके हुए हैं। अभी की जो ताजा खबर है जी अमित। बिल्कुल, राज्य सरकार की ओर से भी, राजस्थान सरकार की ओर से भी बहुत बड़े फैसले लिए गए, कई फैसले लिए, उस बारे में क्या जानकारी? कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित अभी ही जस्ट हमें बताया कि वहां पर पूरा प्रशासन को कड़ी वो किया है कि सुरक्षा के तौर पर कि आमजन के अंदर भी पूरा विश्वास जताए रखे और उनको कहीं कहीं सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। और अभी भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि सभी जो सरकारी दफ्तर है या कह सकते हैं सरकारी विभाग है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, कि कोई भी बिना अनुमति के छुट्टियां नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया जा रहा है उसी को लेकर और पूरा कहीं कहीं अलर्ट मोड पर है राजस्थान में। और सरकार भी कहीं कहीं सुनिश्चित पूरा विभागों को जो कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार फोन पर भी बात कर रहे हैं और मीटिंग भी ले रहे हैं तमाम विभागों की। और कह सकते हैं कि जैसलमेर में जो अभी पाकिस्तान ने हमला किया है वो कहीं न कहीं जो अपनी गीदड़ भभकी से कहीं कहीं डराना चाह रहा है राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि रही है, यहाँ पर कोई डरने वाला नहीं है। वैसे पूरा देश, भारत देश कोई भी डरने वाला नहीं है, मगर राजस्थान भी एक कहीं कहीं अपना एक अलग अंदाज है, क्योंकि यहाँ वीरों की भूमि रही है। और यहाँ पर जैसलमेर में अभी लगातार वहां पर 50 से ज्यादा धमाके की हमें खबर सूचना मिली है, क्योंकि पाकिस्तानी जो ड्रोन है वहां पर जैसलमेर में देखे गए हैं और जैसलमेर शहर के अंदर धमाके हुए हैं, मगर वहां जो डिफेंस की टीम है या प्रशासन की टीम है वहां लगातार मौजूद है। लोगों को समझाइश की जा रही है अमित। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की ओर से ये हरकतें लगातार की जा रही है। नीच हरकत पर अब पाकिस्तान उतर आया है। पाकिस्तान हमारे सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान हमारे जो एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो आम नागरिक हैं, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे भारतीय सेना के जांबाज अपने शौर्य और पराक्रम के जरिए इस सब को नेस्तनाबूद करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। और अब से कुछ देर पहले रक्षा विभाग की ओर से इस बात की जानकारी भी दी गई कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, बमबारी की तो जा रही है, लेकिन किसी तरह की कोई ना तो कैजुअल्टी है और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरीके से जबरदस्त तैयारी की है, बड़ी तैयारी की है। और उसका असर यह है कि पाकिस्तान हमले तो कर रहा है, लेकिन उन हमलों में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से वो चाहता है। जो टारगेट वो करना चाहता है, अपने टारगेट को वो नहीं सेट कर पा रहा, यानी कि टारगेट उसके जो है वो फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके पहले S-400 मिसाइल जो है